हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से ही है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसके नेचर और कॉजेज़, क्या रीजंस रहते हैं, मेजर रीजंस फॉर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स वो बताए थे। बहुत सारे रीजंस पढ़े थे हमने, जैसे कि डिज़ायर फॉर रिटालिएशन, बायस परसेप्शंस, और रिसर्च में भी ऐसे दिखाया गया था कि लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव होते हैं जब वो ग्रुप्स में होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो अकेले होते हैं। ग्रुप्स में लड़ाइयाँ होती हैं रिसोर्सेज को लेकर, रिसोर्सेज की कमी को लेकर, कुछ मटेरियल रिसोर्सेज को लेकर, किसी प्रॉपर्टी या टेरिटरी को लेकर। कुछ रीजंस इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटिव डेप्रिवेशन भी था कि सामने वाले को या एक ग्रुप को ऐसा लगता है कि सामने वाले ग्रुप के पास ज़्यादा है मुझसे और मुझे उस चीज़ की कमी है, जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास नहीं है बट सामने वाले ग्रुप के पास है। तो वो जेलसी और वो लैक होना किसी भी रिसोर्स का या किसी भी चीज़ का, फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन, डिसकंटेनमेंट, वो पढ़ा था रिलेटिव डिप्रिवेशन में। ठीक है, तो आज का टॉपिक 148 से चालू है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप्स गिव इम्पेटस, वहाँ से चालू। यहाँ पर मैं डॉइच के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के वो भी कवर करूँगी। इससे पहले वाले टॉपिक में या चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 148। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ग्रुप्स के अंदर, उनकी वजह से बहुत सारे सोशल और कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी आते हैं या इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। और प्रोसेसेस जो हैं वो हर एक ग्रुप का, जैसे दो ग्रुप्स हैं तो दोनों की साइड का ना स्टैंड थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्डन कर देते हैं, जिसकी वजह से इन ग्रुप पोलराइजेशन होता है। अब ग्रुप पोलराइजेशन हमने पढ़ा था कि हम ना बहुत एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं बाकी सबके इन्फ्लुएंस में आके। तो वही कि एक ही ग्रुप बहुत ज़्यादा इन ग्रुप के अंदर ही, किसी दूसरे ग्रुप को लेकर नहीं, या दूसरे ग्रुप को लेकर भी हो सकता है, बट हाँ एक ही ग्रुप, दो ग्रुप्स को मिलाकर नहीं, एक ही ग्रुप अंदर उसका वो करता है, क्या कहते हैं, क्या बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी कि एक ही ग्रुप जो है वो एक्सट्रीम डिसीजन ले लेता है जो डेंजरस हो सकता है सामने वाले इंडिविजुअल के लिए, बट सबके इन्फ्लुएंस में आके हम वो डिसीजन को लेने के लिए अग्री कर जाते हैं। ठीक है, तो इन ग्रुप पोलराइजेशन होता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से कोलिशन फॉर्मेशन होता है लाइक माइंडेड पार्टीज़ का। कोलिशन फॉर्मेशन मतलब कि टेम्प्रेरी दो पार्टी साथ में जुड़ गई हैं क्योंकि उनको सेम चीज़ के लिए काम करना है, सेम गोल अचीव करना है, उनका इंटरेस्ट सेम हो गया है, तो कोलिशन फॉर्मेशन हो गया है, ग्रुप बन गया, दो पार्टी साथ में जुड़ गई। जैसे अलाइंस होता है वैसे कोलिशन फॉर्मेशन लाइक माइंडेड पार्टीज़ का ही होगा ऑफ कोर्स, जब उन्हें सेम गोल अचीव करना वही उनका इंटरेस्ट सेम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एप्रीहेंशन बढ़ जाएगा दोनों पार्टीज़ का। एप्रीहेंशन क्या होता है, मतलब कि फियर, वो फीलिंग, वो डर वाली फीलिंग कि कहीं सामने वाला हमारे खिलाफ ही काम ना कर रहा हो, या सस्पिशन, डाउट आना, शक होना कि कहीं ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र ना रचे, हमारी पीठ में खंजर खोप के ना चला जाए वो चीज़। तो एप्रीहेंशंस होगा दोनों पार्टीज़ के बीच में एक दूसरे को लेकर, जिसकी वजह से मिसपरसेप्शंस होगा, चीज़ों को वो गलत परसीव करेंगे, बायस इंटरप्रिटेशंस निकलेंगे, इंटरप्रेट चीज़ों को सही तरीके से नहीं करेंगे, बायसनेस दिखेगी, डिस्क्रिमिनेशन दिखेगी, एंड एट्रीब्यूशंस होगा। एट्रीब्यूशन का मतलब कि कोई भी चीज़ हुई है, मैं उसके पीछे का कॉज या उसके पीछे का रीज़न मैं या तो एक्सटर्नल मानती हूँ या इंटरनल मानती हूँ, या तो किसी पर्सन को मैं उसके रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ या किसी चीज़ को, और इस केस में किसी ग्रुप को या सामने वाली ऑपोजिट पार्टी को, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। और आज की सोसाइटी में अगर हम देखें तो बहुत सारे तरीके के इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जो कि कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, और हमने कुछ नाम बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो गार्डनर मर्फी ने एक बुक लिखी थी, इन द माइंड्स ऑफ मैन करके, उस बुक का टाइटल था। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि होते हैं वो चालू होते हैं इंसान के दिमाग में ही, और फिर उसके बाद वो फील्ड में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैन का जो माइंड है ना, वहीं पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, एंड उसके बाद वो आगे जाता है फील्ड में। इट्स लाइक कि दो कंट्रीज़ के बीच में कोई बैर या कोई दुश्मनी है, तो उनके बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद ही उनके बीच में वॉर हुई, उसके बाद ही वो फील्ड में उतरे और लड़ाई और आगे बढ़ी, या और गंदी और गंभीर सिचुएशन क्रिएट हुई। तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट इंसान के माइंड में ही जनरेट हुआ ना, देन आगे उसका और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उससे होने लगा, और ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, रिpercussions निकल के आने लगे।
तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंसान के माइंड में ही बिगिन होते हैं अकॉर्डिंग टू गार्डनर मर्फी उनकी बुक इन द माइंड्स ऑफ मैन के हिसाब से, और उसके बाद वो फील्ड में आते हैं। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं 3 लेवल्स के ऊपर, स्ट्रक्चरल, ग्रुप एंड इंडिविजुअल लेवल पे। अगर मैं स्ट्रक्चरल कंडीशंस की बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा हद तक पॉवर्टी आ जाती है, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन इज़ लाइक कि तुमने सेपरेट कर दिया है, और डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिसेस आ जाते हैं, इनइक्वालिटी आती है, वही कि तुम सामने वाले को अपने जैसा नहीं समझते, जैसे ब्लैक और वाइट में भेदभाव करते हैं, ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में, अफ्रीकन्स हैं तो ये, और ऐसे साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में ऐसे करके, तो वो चीज़ होती है। या सामने वाला क्या काम कर रहा है, किस कास्ट से, किस रिलीजन से, उस बेसिस पे भी करते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर देखा। तो स्ट्रक्चरल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हद तक अमीर गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, इस पे भी करते हैं, रिच पुअर में, हाई रेट्स ऑफ पॉवर्टी के बेसिस पे, इकोनॉमिक की वो फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसकी, वो कमा कितना रहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशली सेपरेट कर देना, पब्लिक एरियाज़ में ब्लैक लोग एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ वाइट लोग आएंगे, वो चीज़, इनइक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ना देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना, कुछ के लिए रिजर्व्ड है बट बाकियों को मेहनत करनी है और उसके बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि वो ब्लैक पीपल हैं, ठीक है। लिमिटेड पॉलिटिकल या सोशल अपॉर्चुनिटी, वही चीज़, वो इलेक्शंस में नहीं खड़े हो सकते, वो वोट भी नहीं दे सकते क्योंकि वो ब्लैक पीपल हैं या क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं। सोशल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी उन्हें कोई सोशल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो किसी भी ऐसे सोसाइटी के कार्य में भाग नहीं ले सकते हैं। रिसर्च जो है ग्रुप लेवल पे वो ऐसे फैक्टर्स दिखाती है जैसे कि सोशल आइडेंटिटी हो गई, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि ग्रुप्स के बीच में रिसोर्सेज को लेकर वो आ जाता है, रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई हो रही है, अब रिसोर्सेज तो कम ही है, अब यूज़ सबको करने हैं, तो 2 ग्रुप्स के बीच में आपस में उसको लेकर लड़ाई हो गई कि कौन लेगा और कितना लेगा। अनइक्वल पावर रिलेशंस ग्रुप्स के बीच में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ और मेरे पास ये राइट चाहिए, पावर्स हैं, तुम्हारे पास ये राइट चाहिए, पावर्स नहीं है। एंड नेक्स्ट आ जाता है कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो बिलीव्स और बायस्ड एटीट्यूड सामने वाले पार्टी को या सामने वाले किसी पर्सन को लेकर, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेज या डिटर्मिनेंट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, कि सामने वाले की भाई पर्सनालिटी ऐसी है, ये तो यहाँ से आ रहा है, ये खाता है, ये बोलता है और ये करता है, इसका काम ऐसा है, तो ये तो भाई हमसे अलग है, एंड इसके साथ तो मेरा एक बैर बनेगा ही। हिंदू मुस्लिम एग्जाम्पल, ठीक है, वो हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, इनके बिलीव्स ये हैं, इनके बिलीव्स वो हैं, मैं वेजिटेरियन, वो नॉन वेजिटेरियन, वो चीज़, तो ये तो ऐसे खा जाता है, जानवरों को मार के इंसानों को भी खा जाएगा मार के, वो चीज़। देन बायस एटीट्यूड्स, वही बायसनेस है ना, जो हम देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है वही दिमाग में भरे जा रहे हैं और वही आगे होता जा रहा है। प्लीज़ कोई भी ऑफेंड मत होना मेरे एग्जांपल्स की वजह से, बट यहाँ जैसे लिखा है मैं उसको बस समझाने का आसान तरीका ढूंढ रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट करने का, किसी भी रिलीजन को गलत बताने का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वही पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के इंडिविजुअल लेवल पर। अब ये देखा गया कि इंडिविजुअल लेवल पर ना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इतना हद तक बढ़ जाता है, इतना हद तक बढ़ जाता है कि राइट्स होते हैं, दंगे फसाद, वो सब होता है, एंड देन वो वायलेंस का रूप धारण कर लेते हैं और फिर वो कॉन्टीन्यूस वायलेंस रहती ही रहती है, ठीक है। जैसे मान लो इतने छोटे छोटे काम जो कि जिनका शुरू में कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस तक नहीं होती है, जैसे मैंने दूसरे ग्रुप को किसी नाम से चिढ़ा दिया, बुली कर लिया, टीज कर लिया, किसी नाम से बुला लिया, तो उसकी वजह से भी इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगे, वो ग्रुप मुझसे कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम पे भी कर सकता है क्योंकि मैंने उसे एक पर्टिकुलर नाम से बोल के चिढ़ाया, उसको इससे भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, इतना उससे पारा हाई हो सकता है, उसकी टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति वहाँ पर भी ख़त्म हो सकती है, मुझसे इरिटेट हो सकता है, उसकी बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं इस हद तक कि जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव एक्शंस आ जाए, वो वायलेंस का रूप धारण कर लें और हम मार पीट पे उतर आएँ। जैसे होता है ना कि 2 लोग जा रहे हैं, किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी जाते हुए या गलती से भी लग गई तो भी वहाँ पर हल्ला मच गया, हाथापाई चालू, लड़ाई चालू, तो साइकोलॉजिकल चेंजेस, उससे वो फ्रस्ट्रेट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोल दिया उससे, तो डिस्ट्रक्टिव एक्शंस का रूप ले लेती है वो चीज़। डॉयच ने, जर्मन्स ने आइडेंटिफाई करे हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद उसका क्या क्या असर पड़ता है लोगों पे, वो है या क्यों होते हैं वो भी देख सकते हैं
क्यों होता है वो तो हमने कॉजेज़ पढ़े ही थे, रिटेलिएशन वगैरह वो सारा था, बट यहाँ पर भी वो थोड़ा बहुत रिपीट होगा कि बायस परसेप्शन, रिटेलिएट करने वाला जो है, बदला लेने की भावना जो होती है दोनों ग्रुप्स में वो होता है। तो जो हम इसने आइडेंटिफाई करें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या आफ्टर इफेक्ट्स रिपरकशंस इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के। कम्युनिकेशन ना दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर ना भरोसा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा या ट्रस्ट नहीं बना पाते हैं वापस, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन तो बंद होना चालू होती है, क्योंकि तुम उससे बात क्यों करोगे जिस पर तुम्हें भरोसा ही नहीं है, जिसने तुम्हारा पहला भरोसा तोड़ा हो, है ना। इंसानों में भी तो यही होता है ना, ग्रुप्स में भी फिर यही होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, सस्पिशन आ जाएगा दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर, वही मनमुटाव और वो थोड़ा मन में खटास, एक बैर आ जाएगा। और हम भूल नहीं पाते ना अगर किसी ने भी हमारे साथ कुछ कभी गलत किया होता है या धोखा दिया होता है, लाइक कुछ झूठ भी बोला होता है, तो भी हमें लगता है कि भाई इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, एंड आई शुड और शुड नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन अगेन। इस चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो उसकी वजह से डाउट, सस्पिशन और शक जनरेट हो जाता है दोनों ग्रुप्स को लेकर, दोनों ग्रुप्स के बीच में आपस में एक दूसरे को लेकर। और ग्रुप्स जो है ना, सेकंड में आता है, ग्रुप्स ना मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा बताते हैं अपने डिफरेंसेस को, और वो परसीव भी ऐसे ही करते हैं अपने बिहेवियर को एज फेयर, कि वो तो ठीक हैं, जस्ट हैं, सबके साथ इक्वल हैं, और दूसरे के बिहेवियर को एज अनफेयर, वो अनइक्वल हैं, सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं सामने वाला ग्रुप ऐसे। और अपने डिफरेंसेस को बड़ा बड़ा बताएंगे कि इन लोगों ने हमें या सामने वाले ग्रुप ने हमें ऐसे ट्रीट किया, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमें ये चीज़ नहीं मिली, इन्हें ये चीज़ मिली है, वो चीज़, ठीक है। देन थर्ड आता है कि हर एक साइड, हर एक ग्रुप कोशिश करता है कि वो अपनी खुद की पावर और लेजिटिमेसी को इंक्रीज़ करे, अपनी खुद की अथॉरिटी को, अपनी खुद की ऑटोनॉमी को, पावर को बढ़ाए, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो फिर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज से कहाँ जाएगा, बड़े लार्जर इश्यूज़ पे, जो फाइनेंशियल टर्म्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पावर बढ़ानी है तो तुम्हें रिसोर्सेज भी चाहिए, अब कौन कितना रिसोर्सेज लेगा उस पर अलग से लड़ाई। और एक बार अगर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो और अपना रोल प्ले करते हैं तेज़ी से, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा एस्केलेट करें, और ज़्यादा ऐसी सीरियस सिचुएशन तक लेके जाएं कि कॉन्फ्लिक्ट हमसे ना संभाला पाए, कॉन्फ्लिक्ट हमसे ना संभाला जाए और हमारे हाथों से, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग होने लगता है इन ग्रुप का ओपिनियन, एक ग्रुप का ओपिनियन सामने वाले ग्रुप को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और ज़्यादा हार्ड होने लग जाएगा। एक्सप्लिसिट थ्रेट्स जो आउट ग्रुप से आ रहे हैं वो शायद बढ़ जाएं, बाहर से जो मतलब थ्रेट्स आ रहे हैं या कोई भी डेंजर आ रहा है आउट ग्रुप से इन ग्रुप के ऊपर, वो में भी इंक्रीज़ हो जाए, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, बहसबाजी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ जाएंगी, और हर ग्रुप जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलिएट करे, अच्छा इसने तो मेरे साथ इतना बुरा, इतना गलत किया था इस टाइम पे, तो अब मेरे को उसका बदला लेना है और मैं भी इसके साथ इतना ज़्यादा, इतना बुरा, इतना गलत करूँगा, हिसाब छुट्टा करना है। बाकी पार्टीज़ भी चूज़ करने लगती हैं साइड्स की, हम इस ग्रुप में हैं, हम इस ग्रुप का पार्ट है, हम इस ग्रुप के साथ हैं क्योंकि ये ऐसा है, और हम इस ग्रुप का पार्ट है क्योंकि ये ऐसा है, ये इतना अच्छा कर रहा है, वो इतना बुरा कर रहा है, वो चीज़, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि यहाँ कितने लोग हैं, वहाँ कितने लोग हैं, ठीक है। जिसकी वजह से और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है। तो लास्ट टॉपिक आ जाएगा उसके बाद चैप्टर का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरऑर्डिनेट गोल्स पढ़ेंगे, ऑल्टरिंग परसेप्शन पढ़ेंगे, रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज, नेगोशिएशंस, रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स नॉर्म्स, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, इंक्रीजिंग इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, बट उसके लिए मुझे सामने जो लिखा है वो मिटा के ये सब लिखना पड़ेगा ना, और बिना पंखे की भी हालत टाइट हो गई है। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ नहीं आए तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।